किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है। 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर किसान और पुलिस आमने सामने आ गए थे। दरअसल पंजाब से दिल्ली की ओर निकले किसान राजधानी दिल्ली पहुंचने पर आमादा हैं, लेकिन पुलिस ने इन किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोक रखा है। 13 फरवरी को यहाँ हालात उस वक्त डरावने हो गए जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछारें चलाई और रबर की गोलियों का इस्तेमाल भी किया। हरियाणा के अंबाला के नजदीक स्थित शंभू बॉर्डर पर एक वक्त हालात बेहद नाजुक हो गए। प्रदर्शनकारियों ने एक ब्रिज की रेलिंग तोड़ दी। यहाँ पर कई घंटों तक टकराव की स्थिति बनी रही। ट्रैक्टर और जेसीबी के जरिए किसान सीमेंट के ब्लॉक्स को हटाते दिखाई दिए। दोनों तरफ से तनाव के बीच कुछ पुलिसकर्मियों, किसानों और पत्रकारों को भी चोटें आई हैं। देखिए, उग्र किसान हाईवे के किनारे लगी रेलिंग को कैसे उखाड़ रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 13 फरवरी को हुई हिंसा में हरियाणा पुलिस के 24 जवान जख्मी हुए हैं। इनमें से एक डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। घायलों में 15 जवान शंभू बॉर्डर पर चोटिल हुए हैं, जबकि 9 जवान जिंद में चोटिल हुए हैं। वहीं किसान संगठनों का दावा है कि पुलिस की कार्रवाई में 60 किसान जख्मी हुए हैं। इनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। 13 फरवरी को किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए फिलहाल शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अब पहले से ज्यादा सख्त इंतजाम है। इस वक्त हम हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पे हरियाणा की तरफ मौजूद हैं और यहाँ पर आपको फोर्स का डिप्लॉयमेंट दिखाएं कि किस तरीके से फोर्स की यहाँ पे तैनाती की गई है। और अगर बात करें यहाँ पे सड़कों की, तो सड़कों पे भी लगातार ब्लॉकेज बढ़ाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक बड़ा ट्रक खड़ा है जिसमें मिट्टी भरी हुई है। अगर किसान पंजाब की तरफ से आगे बढ़ते हैं तो उनको यहाँ पे रोकने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा देखिए, रोड रोलर है, कटीले तारे हैं, कॉन्क्रीट की वॉल्स है और यहाँ पर इस तरीके से ब्लॉकेज लगाई गई है और लगातार फोर्स का डिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। कल दोपहर के वक्त जो किसान है वो शंभू बॉर्डर पंजाब की साइड पहुंच गए थे और वहां से लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद हमने देखा कि हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच में एक बड़ा संघर्ष हुआ, जिसके अंदर कई किसान भी घायल हुए, 7 पुलिसकर्मी घायल हुए और लगातार आंसू गैस और पैलेट्स गन का यहाँ पे पुलिस ने इस्तेमाल किया और किसानों को रोकने की कोशिश की। देर रात तक आके किसान आगे उन्होंने वहाँ पे अपना जो है वो वहीं रुके रात में और उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि अब रात में हम रुकेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे और आज सुबह दोबारा से एक नई रणनीति के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। सुबह का वक्त है, लगातार वहाँ से किसान जो है वो आगे बढ़ने की बात जो है वो आला अधिकारियों के साथ कर रहे हैं। लगातार हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो हरियाणा का वो लगातार उनसे चर्चा करने की कोशिश कर रहा है कि आगे आपको किसी भी सूरत में नहीं बढ़ने दिया जाएगा। खासकर से ट्रैक्टर ट्रॉलीज की एंट्री हरियाणा के अंदर नहीं करने दी जाएगी। लेकिन किसान जो है वो अपनी मांगों पर अड़े पड़े हैं और आज सुबह के वक्त भी हमने देखा कि कुछ किसान जो है वो बैरिकेड्स के पास जब पहुंचे तो पुलिस ने उनको पहले चेतावनी दी और उसके बाद टीयर गन का इस्तेमाल किया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से फोर्स की तैयारी है। फोर्स को पूरे प्रोडक्शन गैस के साथ यहाँ पे तैनात किया गया है और लगातार ये बात कही जा रही है, पंजाब की साइड किसानों को समझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस लगातार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर रही है कि कोई भी किसान संगठन आगे बढ़ने की कोशिश ना करे। लेकिन तमाम संगठन किसानों के इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। वो ये जगह जो कहें कि ये जगह इस वक्त एपिक सेंटर बन चुकी है किसान आंदोलन 2.0 का और यहाँ से किसान आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शंभू बॉर्डर से किसान आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा की सीमा में आएंगे और ये जो सड़क इस वक्त अंबाले की तरफ है, ये सीधा सड़क जो है वो दिल्ली की तरफ जा रही है और यहाँ से करीब 3 से 4 घंटे में किसान जो है वो दिल्ली की सीमा को छू जाएंगे। तो फिलहाल अब देखिए यहाँ पे फोर्सेस जो है वो तैनात है। यहाँ पे किसी भी शख्स को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और लगातार ये बात की जा रही है कि किसानों को किसी भी सूरत में इस बॉर्डर के आगे नहीं आने दिया जाएगा। बता दें कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी समेत बाकी मांगों को लेकर किसान संगठनों ने 13 फरवरी से आंदोलन की शुरुआत की है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफ करने जैसी कई मांगों के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।